नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी केंद्र में। आज आप सुनेंगे वृंदावन लाल वर्मा की लिखी कहानी रसोइया तक ऐसा विकट सिपाही। दोस्तों, अगर इस चैनल में प्रस्तुत की गई कहानियां आपको अच्छी लग रही हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, पसंद आने पर लाइक और इसे शेयर भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। इस तरफ भी चीनी हमला हो सकता है। यहां से उत्तर पूर्व की ओर पहाड़ों के ढाल के पीछे करीब 100 मील की दूरी पर चीनियों ने रास्ता बना लिया है। बड़े फरेबी हैं चीन के ये नेता। बात करते रहे दोस्ती की और नीचे नीचे पीछे पीछे तैयारी करते रहे हमले की। चीनी हिंदी भाई भाई के नारे लगाकर आए गोलियां बरसाने और छुरियां मारने को, मगर इस तरफ आना उनके लिए बहुत मुश्किल है। फौजी सामान का ढोना हंसी खेल नहीं है, पर हमें सावधानी तो बरतनी ही चाहिए। ये चीनी दीमक की तरह आते हैं। आवे कम वक्त, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्हें ऐसा मजा चखाएंगे कि वे कभी भूलेंगे नहीं। उनके टिड्डी दल के लिए हम गिद्ध हैं। हम हिंदुस्तान वाले जीना मरना दोनों अच्छी तरह जानते हैं। और फिर हमारा ये मोर्चा, यहां अगर चीनी आए भी तो जिंदा तो लौट नहीं पावेंगे। पहाड़ियां और ऊंचे नीचे पहाड़, कहीं कहीं बर्फ तक। पहाड़ों के बीच में गहरे खड्ड, पहाड़ों और खड्डों के बीच में किनारे किनारे चक्करदार मार्ग भी ऐसा कि एक साथ कतार बांधकर 3-4 आदमी ही चल सकते थे। इन पहाड़ों के पीछे एक मैदान है जहां बोमडीला गांव है और पहाड़ की तली में भारतीय छावनी थी। बोमडीला से कुछ ही दूरी पर एक पहाड़ी की ओट में भारतीय सेना का एक दस्ता था। वहीं एक पहाड़ी की ओट में सुरक्षित छायादार गहरी चौड़ी खाई में इस दस्ते का रसोई घर। दस्ता सिख लाइट इन्फेंट्री अर्थात पैदल का था। उस रसोई घर में तंदूर पर रोटियों की सेंक अजमेर सिंह नाम का रसोइया कर रहा था। जाति का हरिजन, काम उसके सुपुर्द था रसोई बनाने का। तंदूर में आग कोयले की जल रही थी, लकड़ी नहीं जलाई जा सकती थी। 20 अक्टूबर के दिन चीनी हिंदी भाई भाई का नारा लगाते हुए चीनियों ने सारे के सारे उत्तर पूर्वी और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पर धावा बोल दिया था। 1 महीने से लड़ाई चल रही थी। वो दिन 20 नवंबर सन 1962 का था, जब अजमेर सिंह रसोई घर में बातें सुन रहा था। अजमेर सिंह की बात करने के लिए इच्छा उमड़ी। बोला, हमारे पास दूर की मार के हथियार इस घड़ी कुछ कम हैं, मगर भारी हथियार भी आने ही वाले हैं। मैं कह रहा था, मगर हिम्मत में तो कोई कर ले हमारी फौज का मुकाबला। गांठ में कुछ न रहे तो कृपाण तो सदा कमर में रहती ही है। तुम्हारा कहना ठीक है अजमेर सिंह, वैसे राइफलें और कारतूस अपने पास बहुत काफी हैं। सो तो है ही सरदार जी, सो तो है ही। मैं हिंदुस्तानी सिपाही की मर्दूमी की बात कह रहा हूं। देश की रक्षा के लिए हम अपना सिर देने के लिए तैयार रहते हैं और रहेंगे। ईश्वर को हम कभी भूलते नहीं। चीनी नेताओं ने ईश्वर को छोड़ दिया है, छल कपट ही उनका देवता है। बातें चल रही थी जब इन्हें धड़ाके सुनाई पड़े। निकल पड़े हथियार लेकर खाई के बाहर। देखा कि चीनी सचमुच दीमक की तरह उत्तर पूर्व की ओर से आ गए हैं और भारतीय पलटन के जवान डट कर सामना कर रहे हैं। लड़ाई जारी रही। भारतीय सेना का प्रत्येक जवान भिड़ रहा था। अजमेर सिंह एक चट्टान की ओट से अपने साथियों की बहादुरी देखकर उमग उमग पड़ रहा था। चीनियों के दल बढ़े और भारतीय सेना की राइफलों की मार से ढेर कर दिए गए। जो घायल हुए उन्हें चीनी नायकों ने गोली से समाप्त कर दिया, क्योंकि पीछे ले नहीं जा सकते थे। इस नृशंस व्यवहार को देखकर अजमेर सिंह का रक्त खौल उठा, दांत भिज गए, कृपाण पर हाथ गया। रेंगता हुआ पीछे गया और एक खाई में से राइफल और जितने कारतूस हाथ लगे उठा लाया। आ बैठा उसी चट्टान की आड़ में। सिख इन्फेंट्री के उस दस्ते वाले सब के सब जवान चीनी आक्रमणकारियों पर टूट पड़े थे, घुस गए थे उनके बीच में और शत्रु का संहार कर रहे थे। ऐसा घोर युद्ध हुआ कि उस दस्ते के सारे सैनिक समाप्त हो गए। चीनी बहुत बड़ी संख्या में मारे गए। भारतीय दस्ते की संख्या से कई गुनी लाशें बिछ गई थीं। उन्हें रौंदते हुए चीनी आक्रमणकारी आगे बढ़े। अजमेर सिंह ने अपनी राइफल से उन्हें छेदना शुरू कर दिया। जितने बचे उन्होंने देख लिया कि मार कहां से पड़ रही है। वे अपने नायक के आदेश पर अजमेर सिंह की दिशा में बढ़े। अजमेर सिंह ने तुरंत चट्टान की ओट छोड़ी और जा कूदा आक्रमणकारियों पर। गोली वर्षा से उसने चीनी शत्रुओं को ढेर कर दिया। उसके पीछे बोमडीला की दिशा में बहुत थोड़े से जवान भी राइफलें दाग रहे थे। उनके कारतूस खत्म हो गए। इधर अजमेर सिंह के कारतूस भी समाप्त हो गए। फिर पीछे वाले जवान ने उतनी दूरी से भी सब कुछ देख लिया। अजमेर सिंह की बाईं टांग पर गोली पड़ी, परंतु वो जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसकी राइफल पर संगीन लगी थी। उसने चीनी शत्रुओं पर वार किए और करता रहा। कई शत्रु हताहत हुए। 14-15 चीनी सिपाहियों ने उसे बिल्कुल घेर लिया। अजमेर सिंह की बाईं टांग काम नहीं कर रही थी। इस पर आ चढ़े इतने बहुसंख्यक चीनी सिपाही उसके ऊपर।
उसी क्षण उसके दाएं पैर पर एक पत्थर का रबटा लगा और वो गिर पड़ा। राइफल हाथ से छूट गई। चीनियों ने उस पर छुरों के वार पर वार किए। अजमेर सिंह ने वीर गति प्राप्त की। जब अजमेर सिंह के वे साथी अपने गांव लौटे, उन्होंने उसकी वीरता का पूरा वर्णन किया। अजमेर सिंह अंबाला जिले के मनकिया गांव का निवासी था। उसने मनकिया गांव का नाम अमर कर दिया। उसकी वृद्धा माता ने जब अपने पुत्र की वीर गाथा सुनी, गर्व से उसका माथा ऊंचा हो गया।